हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज का चैप्टर सूरदास के पद करेंगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको 2 स्टैंजा के सरलार्थ करवा दिए थे। आज हम 3rd स्टैंजा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यह स्टैंजा पढ़ देती हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुरत जोग लागत है ऐसो, जो करूँ ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। तो सबसे पहले इनके शब्दार्थ समझा देती हूँ। हारिल, हारिल एक पक्षी का नाम है और ये पक्षी हमेशा अपने पास में लकड़ी लिए रहता है, पैरों में लकड़ी पकड़ कर रहता है। उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ पर ही बैठा हो। लकड़ी, लकड़ी, नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण। दृढ़ करी, मजबूती से। पकड़ी, पकड़ना या पकड़ी। निसी, रात। जकरी, जकड़ लेना, जकड़ी रहती है या फिर रटती रहती है। करुई, कड़वी। सु, वह। व्याधि, रोग, जिसे पीड़ा पहुंचती है। तिन्हीं, उन्हें। मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान है या जिनका मन चंचल है। तो अब इसका सरलार्थ करवाती हूँ। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, कि जिस प्रकार हारिल लकड़ी को पकड़ कर रहता है मजबूती से और वह उसे नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। हारिल पक्षी अपने पैरों में पकड़े हुए लकड़ी को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ता। तो वैसे ही गोपियाँ कहती है कि हम अपने श्री कृष्ण जी को छोड़ने में असमर्थ हैं। मन कर्म वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, कि वो कहती हैं कि हम अपने प्रिय श्री कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम सोते जागते, स्वप्न में, दिन में, रात को हमेशा श्री कृष्ण जी की रट लगाए रहते हैं। कि जागत सोवत स्वपन दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। इसका ये अर्थ है कि गोपियाँ जागत कि जागते हुए, सोवत सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती हैं। और तुम्हारे द्वारा अब क्या उद्धव ने उनको एक संदेशा दिया है कि कृष्ण जी ने ये संदेशा भेजा है कि आप योग साधना करो और इस प्रेम को भूल जाओ। तब उसने, गोपियों ने ये क्या कहा है उद्धव से कि सुनत जोग लागत है ऐसो जो करूँ ककरी। कि तुम्हारे द्वारा, कि उद्धव तुम्हारे द्वारा दिया गया ये जो संदेश है, योग साधना का संदेश है, ये तो कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसके प्रति हमारी कोई भी रुचि नहीं है। कि योग साधना, वो कहते हैं कि योग साधना तो एक प्रकार का रोग है, कि सो तो व्याधि हमको ले आए। कि तुम जो एक ये बीमारी है, योग साधना एक ऐसा रोग है, ऐसी बीमारी है जिसके बारे में ना हमने सुना और ना ही हमने कभी देखा और ना ही हमने कभी भोगा इसको, ना ही हमें ऐसा रोग लगा जो भी हमने भुगता हो। कि देखी सुनी ना करी। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। सूर में सूरदास जी। अब हर स्टैंजा में सूरदास जी ने अपना नाम लिखा हुआ है, किसी में सूरदास और किसी में सूर। ये सूरदास जी हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। कि हे उद्धव, गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव
योग साधना का यह संदेश है उन्हीं को देना उचित है जिनका मन चक्री के समान है, जिनका मन चंचल है, जो एक प्रभु को नहीं मानता, लेकिन हम जो हैं श्री कृष्ण जी को ही अपनाना चाहते हैं, उन्हीं से प्रेम करते हैं। हमारा मन चक्री के समान नहीं है, ये उन्हीं को ही दे दो जिनका मन चक्री के समान है, क्योंकि हमारा जो मन है वो कृष्ण जी के प्रति दृढ़ है। ये इसका सरलार्थ था। इसके काव्य सौंदर्य में श्री सूरदास जी ने इसमें गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाया है। और दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इसके अंदर अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। हमारे हरि हारिल नंद नंदन जागत सोवत स्वपन दिवस निशी में आपका कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। काना काना में पुनरुक्ति अलंकार है। और इसके अंदर इस पद को हम गा भी सकते हैं, तो गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। भाषा कौन सी है इसमें? सूरदास जी हमेशा अपने जो पोइट्री लिखते हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखते हैं, तो इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। ये आपका थर्ड स्टैंजा का सरलार्थ है। अब हम फोर्थ स्टैंजा पढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, इकत्ती चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश बढ़ाए, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताए। तो इसके शब्दार्थ हैं मधुकर, भंवरा या भोरा। इसमें भंवरा किसको संबोधित किया हुआ है? गोपियों ने उद्धव को भंवरा कहा है कि जब ये इनकी वार्तालाप उद्धव और गोपियों से चलती है तो उस समय उस साइड वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है, तो वो भी काला होता है। और इधर से उद्धव जो है वो कहते हैं कि उद्धव का मन भी काला है, तो उस काले रंग को देखकर उन्होंने उद्धव को भंवरे के नाम से संबोधित किया है। इसलिए मधुकर जो नाम आ रहा है वो भंवरा है और भंवरा उद्धव को कहा हुआ है। चतुर, योग्य, चालाक भी हम कह सकते हैं। होते थे, पढ़ाए, भेजे, आगे के, पहले के, परहित, दूसरों की भलाई के, डोलत धाये, घूमते फिरते थे, फिर पाइए, प्राप्त कर लेंगी, अनिति, अन्याय, आपुन, स्वयं। अब इसका सरलार्थ है कि हरि है राजनीति पढ़ी आई। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे भ्रमर, उद्धव को कह रही है कि हे भ्रमर, अब तो श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति पॉलिटिक्स में चले गए, तो वो पॉलिटिशियन बन गए। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो राजनीति पढ़ ली है, कि जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो बड़े ही चालाक होते हैं, तो अपना काम जो है दूसरों से निकलवाते हैं, ऐसी गोपियाँ कह रही हैं। तो उनको लगता है कि श्री कृष्ण जी उनके पास खुद नहीं आए, उन्होंने उद्धव से के द्वारा यह संदेश भेजा है। तो गोपियाँ कहती है कि हे भ्रमर रूप उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गई थी कि समझी बात कहत मधु करके, कि आपने जब बात कही तभी हम समझ गए थे, लेकिन समाचार सब पाए, किंतु अब समाचार जानकर पूर्ण हमें विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया उनको? कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति पढ़ ली है, कि वो चतुर तो पहले ही थे, लेकिन अब वो राजनीति भी उन्होंने पढ़ ली है, तो वो और भी चतुर हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, और उसने साथ में ये भी कहा है कि जो ये उद्धव है वो भी चतुर है, कि ये भी पहले से चतुर हैं,
और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब गुरु कौन है? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी भी पहले से चतुर थे, राजनीति पढ़ने के बाद वे और भी चतुर हो गए हैं। तो अब गुरु ग्रंथ पढ़कर, यानी कि उद्धव चतुर थे और उन्होंने अपने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया, यानी कि श्री कृष्ण जी से ग्रंथ पढ़कर वो और भी चतुर हो गए हैं, तभी तो ये योग साधना का संदेशा लेकर आए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, तो गोपियाँ कहती है कि पहले से ही तेज थे और अब राजनीति का ऐसा प्रभाव है कि बुद्धि चातुर्य, यानी कि बुद्धि में चतुरता में श्री कृष्ण जी इतने कुशल हो गए हैं कि योग साधना का संदेश ही उन्होंने उद्धव के हाथ भेज दिया और वो खुद नहीं आए कि हे उद्धव। फिर उसको समझाती है कि उद्धव मीन्स उद्धव, भले लोग आगे मीन्स पहले जो लोग थे वो कितने भले लोग होते थे कि दूसरों का भलाई चाहते थे, वो इतने चालाक नहीं थे। कि उद्धव, पहले के लोग कितने भले थे जो दूसरों की भलाई के लिए भागे चले आते थे। इतना सब जान लेने पर तो हमें इतनी तो आशा हो जाती है कि हमारे मन को श्री कृष्ण जी जो जाते हुए चुरा कर ले गए थे उसे हम पुनः प्राप्त कर लेंगे। आश्चर्य की बात तो उनको ये लगती है, गोपियों को, कि श्री कृष्ण जी दूसरों को अन्याय करने से रोकते हैं, अनिति करने से रोकते हैं, लेकिन खुद वो हमारे साथ हम अन्याय कर रहे हैं और अनिति कर रहे हैं, कि वे स्वयं जो है अनिति के रास्ते पर चल रहे हैं। वे प्रेम के स्थान पर योग साधना का संदेश भेजकर हमारे ऊपर ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा ना, ते क्यों अनिति करे अपुन, कि हमारा अपुन मीन्स हमारे से, कि हमारे से वो अनिति क्यों कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए, कि दूसरों को अनिति से पीछे हटने को कहते हैं, अन्याय न करने को कहते हैं, और वो खुद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं कि हमारा दिल जो है, मन है, चुरा कर ले गए थे और अब वो वापस नहीं लुटा रहे, और उसकी जगह उन्होंने योग साधना का संदेश भेज दिया। योग साधना में वो कहते हैं कि तुम जो ये सगुण भक्ति है, ये गोपियाँ सगुण भक्ति में लीन रहती हैं, कि जो सामने उनको स्पष्ट दिखाई देता है वो श्री कृष्ण को भगवान मानती है, उनकी पूजा करती है, उनसे प्रेम करती है, उसको बोलते हैं सगुण भक्ति। और निर्गुण भक्ति जो ये सामने स्पष्ट ना दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से, उसको बोलते हैं। तो अब उन्होंने संदेशा भेजा है कि योग साधना मीन्स तुम योग साधना करो, प्रेम में कुछ नहीं रखा, ये सब बेकार की चीज़ है। तो उनको ऐसा लगता है कि कृष्ण जी ने जाते हुए हमारा जो मन है वो चुरा कर ले गए थे, लेकिन उसके बदले में हमें मन नहीं दिया, बल्कि योग संदेश भेजकर हमारे ऊपर अन्याय कर दिया है। तो उनको राजधर्म भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि राजधर्म क्या कहता है, राजा का धर्म क्या होता है। राजधर्म के अनुसार प्रजा को न सताकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिए, जबकि श्री कृष्ण जी ने हमारी भलाई का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। ऐसी गोपियाँ कहती हैं कि अब श्री कृष्ण जी अनीति के रास्ते में चल पड़े हैं, तो अब हम नीति की अपेक्षा भी उनसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स समाचार सब अनुप्रास अलंकार है। गुरु ग्रंथ में बड़ी बुद्धि अब अपने अनिति करे आपुन जे और अनिति, इन सब में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। और गीतात्मकता, संगीतात्मकता, लयात्मकता है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप हर जो भी सलाहत करवाते हैं वो हर लाइन की हिंदी बड़े ध्यान से सुना करो और ध्यान से समझा करो, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कहीं से एक पैराग्राफ जैसे आ जाएगा तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। जब आपको सलाहत आते होंगे तो आप कहीं सब जो क्वेश्चन के आंसर अच्छे ढंग से दे पाओगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है ये आपको 2 पैराग्राफ सूरदास के पद के अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।